राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। बैसाख अमावस की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो। परम पुण्यमय बैसाख के महीने में जब सूर्य भगवान मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशिनी अमावस भी कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। एक समय जब पृथ्वी पर राज ऋषि सावर्ण का शासन हुआ करता था, उस समय तीव्र कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां पर उन्होंने कुछ व्रत धारी महर्षियों को हो न हो कलयुग की प्रसन्नता करते हुए और इस प्रकार कहते हुए सुना कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो एक पुण्य वर्ष में साध्य है, वह त्रेता युग में 1 वर्ष में और द्वापर युग में 15 दिनों में साध्य होता है, पर कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही वह 10 गुना प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है, दुर्भिक्ष में अन्न दान करता है, वह निश्चय ही भगवान के परम धाम को जाता है। यह सुनकर देव ऋषि नारद जी हंसते हुए उन्मुक्त के समान नृत्य करने लगे। तभी सभी सभासदों ने पूछा, नारद जी यह क्या कर रहे हैं, क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए सबको उत्तर दिया, आप लोगों ने अभी अभी जो कहा वह बिल्कुल सत्य है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। कलयुग में सभी कर्मों में से महान पुण्य का साधन बताया गया है। कलेश का नाश करने वाला भगवान केशव का स्मरण मात्र ही बहुत श्रेष्ठ और सुंदर और प्रसन्नता देने वाला है। तथापि मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, कलयुग में 2 बातें दुर्घट हैं, शिष्य द्रोह का निग्रह और जीवा को वश में रखना। जो यह दोनों कार्य सिद्ध कर लेगा वह नारायण स्वरूप है। अति कलयुग में आपको यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बातें सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा ही यज्ञ को समाप्त करके सुख पूर्वक वहां से चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और दंड और कमंडल हाथ में लिए जटा वलक्यधारी होकर वह कलयुग में अनाचार पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्रायः मनुष्य पापाचार में जो है पूर्ण रूप से व्यस्त हो रहे हैं, बड़े बड़े अहंकारी और भारी दुष्ट हो गए हैं और ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं। पापी लोग संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रख रही है, शिष्य गुरु से बैर रख रहा है, सेवक स्वामी के और पिता पुत्र के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं और गोई बकरियों के समान हो गए हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान ही रह गए हैं। इसके प्रति किसी का कोई खास महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना होने लगी है। सभी लोग मैथुन में आ सकते हैं और उनके लिए सभी प्राण भी देने को तैयार हैं। सब लोग झूठी गवाही दे रहे हैं। मन में सदा छल और कपट भरा हुआ है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ वाणी में भी, कुछ क्रियाओं में भी और कुछ भी श्रेष्ठ अभी दिख नहीं रहा है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होती है और केवल राजभवन में उनका आदर होता है और संगीत और कलात्मक विद्या भी राजाओं को प्रिय है। कलिकाल में अधम पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते जा रहे हैं। लोगों में भगवान की भक्ति नहीं होती है। पुण्य क्षेत्र में पाखंड बढ़ गया है। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और छल कपट वाले हो गए हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्मों के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों को कुछ लेने में उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ में ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते और पापियों को बहुत आदर करते हैं। दुराचार और दुर्ग्रही लोग इतने
दुराग्रह हो गए हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिढोरा पीटते हैं और पाप आत्माओं के दोष समूह को भी गुण बताते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाले जोग प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी तरह जोग के धर्म में संयुक्त होकर मनुष्य दूसरों के रक्त को चूसते हैं। औषधियां शक्ति विहीन होती जा रही हैं, ऋतुओं में उलटफेर होते जा रहे हैं, सभी राष्ट्रों में अकाल सा पड़ गया है। कन्या योग के समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नयों में विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं और जो वेद विद्याओं में और विद्यालयों में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अहंकारी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट हो गए हैं। कलयुग में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं और वैदिक कर्मों को छोड़ बैठे हैं। इस कलयुग में लोगों की जीवा पर भगवान विष्णु का बिल्कुल भी नाम नहीं है। मनुष्य भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, न शास्त्रीय चर्चाएं होती है और न ही कहीं यज्ञ और दीक्षा होती है, न विचार कालेश और न ही तीर्थ यात्रा है, न दान है, न धर्म है। अब आश्चर्य की बात देखो, उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा हुआ है। पाप से कुल की हानि होते देख अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वह दूसरे द्वीपों में चले गए। सब द्वीपों के लोकों में विचर करते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण आदि समय कौतूहल वश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयानक दशा में देखा। वह दौड़ते हुए रोते थे, गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को अंधकोक में पड़े हुए देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और किस कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हुए हैं। तब पितरों ने कहा, हम लोग श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, न हमारा श्राद्ध हुआ है और हम पिंड से वंचित हैं, इसलिए यहाँ हम नरक का कष्ट भोग रहे हैं। संतानहीन दुरात्मा हो और अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुत्र है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने ग्रस्त धर्म को स्वीकार नहीं किया है, किंतु एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है और उसकी भी आयुष्य होने के जो है कगार पर है। इसलिए हम घोर अंधकूप में गिर गए हैं, जहां से फिर निकलना कठिन है। इसलिए हमारी बात मानकर तुम पृथ्वी पर जाओ, धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं, हमारे वचनों से उसे बताओ कि हमारा वंश रूपी दुर्वा को वह कलेश रूपी चूहा है, वह प्रतिदिन खा रहा है। कर्मशय सारे वंश का नाश करने वाला है। अब आप ही बचे हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं और संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकोप में गिरना होगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान में वृद्धि करो, इससे तुम्हारी और तुम्हारे दोनों कुलों की मुक्ति होगी। यदि एक पुत्र वैशाख माह और कार्तिक माह में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा, उससे हम लोगों की मुक्ति होना संभव है और हमारा नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक भी पुत्र भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, यदि एक भी एकादशी का व्रत करने लगे, यदि एक भी पुत्र भगवान विष्णु का पाप नाशक कथा का श्रवण करे, तो उसकी बीती हुई 100 पीढ़ियों का और आने वाली 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वह पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया धर्म रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों के द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्त पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बातें सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित होकर हाथ जोड़कर बोले कि मैं ही धर्मवर्ण हूँ और मैं ही आपके वंश का दुराग्रह बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी ने यह वचन सुनकर कहा कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसेंद्री और शिष्य दृढ़ को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता। मैं दर्जनों की संगति से भयभीत होकर दूसरे द्वीपों में विचरण करता हूँ। इस कलयुग में 3 चरण बीत गए हैं और अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुका है। मेरा जन्म व्यर्थ बीता जा रहा है, क्योंकि जिस कुल में हमने जन्म लिया उसके माता पिता के ऋण को मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने के
से क्या लाभ है जो पैदा होकर भी भगवान विष्णु और पितरों के निमित्त पूजा पाठ नहीं कर पाया हो। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग में इस संसार में बाधा नहीं प्राप्त होगी। जब धर्म वर्ण में ऐसा कहा तब उनके पितरों को मन में कुछ आश्वासन मिला और वह कहने लगे, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जब भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हुए निरंतर श्रीहरि का स्मरण करते हैं और सदाचार से पालन में तत्पर होकर प्रभु जी का विशेष गुणगान करते हैं, उन्हें कोई भी कलयुग किसी भी रूप में बाधा नहीं पहुंचाता। हे मानद, जिनके घर में शालिग्राम शिला हो अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो बैसाख मास और कार्तिक में धर्मों का पालन करता हो, माघ स्नान में तत्पर रहता हो, कार्तिक में दीपदान करता हो, उसे कलयुग भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। जो महात्मा मनुष्य प्रतिदिन भगवान की विशेष कथाओं को सुनता है, जिसके घर में शुभ तुलसी स्थापित हो, जिसके आंगन में उत्तम गौ माता रहती हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता है। अतः इस पाप नाशक युग में तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा तुम अब शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ। इस समय बैसाख का महीना चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला महीना है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 300 तिथियां पुण्यदायक मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। उसमें भी जो अमावस की तिथि होती है वह मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को अमावस तिथि बहुत प्रिय है। वह शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराती है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः अब तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या की तिथि हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंड दान करना तथा उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर और उत्तम संतान पाकर फिर मुनि व्रति से रहते हुए सुखपूर्वक दीप दान करो और सदा सर्वदा विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म बड़ शीघ्रता से भूलोक पर गए। वहां पर मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख के महीने में उन्होंने प्रातःकाल स्नान कर देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया और फिर कुंभ सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उनके लिए पितरों को पूर्ण रूप से प्रदान किया। मुक्ति प्रदान के लिए विशेष प्रार्थना की। उसके बाद उन्होंने विवाह करके उत्तम संतान की प्राप्ति की। लोक में पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध रूप में इसी दिन से जाना गया। इसके बाद से भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ कंदमादक पर्वत पर वह चले गए। इसलिए बैसाख महीने की अमावस्या तिथि सबसे पावन और पवित्र मानी जाती है। बोलिए अमावस्या मात की जय, भगवान विष्णु की जय, पितृ देवता की जय। आप सभी को प्रिय श्रोताजनों, आज बैसाख महीने की मैंने कथा सुनाई, आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। हर हर महादेव।